हेलो एवरीवन, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आज एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए हाजिर है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद हर किसी के दिल को छू जाए, क्योंकि बात ही ऐसी है। बात, सॉरी टू से, प्यार की नहीं है, इकरार की भी नहीं है। बात है कि लोग वैसे नज़र क्यों नहीं आते जैसे वो होते हैं। और शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले बहुत ही मशहूर शायर, पोएट गालिब साहब की एक खूबसूरत लाइन से करूँगी। उन्होंने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब ये जो लाइन है ये ना ही प्यार के बारे में है सिर्फ सच, ना ही ये अरमानों के लिए सिर्फ सच है। इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि ये लाइन हर इंसान के अंदर छुपे अरमान, दर्द, खुशी और स्ट्रगल्स के लिए भी उतनी ही सच है। जब आप किसी एक इंडिविजुअल को पहली बार देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ महसूस होता है उस इंसान के बारे में। ऑब्वियसली उस इंसान को भी कुछ ना कुछ तो थॉट आता ही होगा आपके लिए भी, एंड जिसके कारण एक कनेक्शन फॉर्म होता है। आप कभी कॉन्वर्जेशन करते हो या आपका कोई इंटरेक्शन होता है, पर सिर्फ उसी एक मोमेंट में या सिर्फ उसी एक इंटरेक्शन में आप कभी भी किसी को पूरी तरह नहीं जान सकते। कभी कभार आप किसी के साथ सालों साल दोस्त होते हो, पर एक दिन आपको रियलाइज़ होता है कि मैं तो उस इंसान को जानता ही नहीं। बहुत बार लोग ये शिकायत भी करते हैं कि मैंने तो उसको सब बता दिया पर उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया। और मैंने एक बार कहीं सुना था कि जब भी आप किसी ह्यूमन कनेक्शन के लिए लाइफ में आगे जाओ तो आपको हमेशा ये प्रे करना चाहिए कि इंसान आपको समझ पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए। क्योंकि अगर आपने बोल दिया पर उनको समझ कुछ नहीं आया, दिक्कत हो जाती है। तो आज बात इसी बारे में है कि आप किसी इंसान को पूरी तरह क्यों नहीं जान सकते। ऐसा क्यों होता है कि हम एक इंसान को इतने देर जानते हैं और फिर हम ऐसे हमें लगता है कि हम तो कभी मिले ही नहीं। इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो बहुत सिंपल है, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, कि एक साल में होते 365 दिन। हर एक दिन एक नई कहानी होती है। दो आपको एक दिन कितना भी स्टेगनेंट क्यों ना लग रहा हो कि मेरे आज के दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं सुबह उठा, खाना खाया और सो गया, फिर भी वो दिन आपकी कहानी का एक हिस्सा है। वो दिन आपको शेप कर रहा है, आप उसको कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करो नहीं करो। तो ऐसे हर दिन मिलकर आपकी कहानी को बुन रहे हैं। तो जब आप किसी को पहली बार मिलोगे, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनको अपने हर एक दिन, हर एक एहसास, हर एक फीलिंग के बारे में बताओ। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हम इंडिविजुअली हम इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, इतना कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं कि उन सब एक्सपीरियंसेस को 4 लाइनों या 3 शब्दों में बताना मुमकिन ही नहीं है। और इसलिए मैं फिर से गालिब साहब की एक और लाइन के बारे में जिक्र करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बार बार देखना, जिसको भी देखना हो बार बार देखना। मैं इस लाइन को जब से मैंने पढ़ा है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको इतनी बारी रिपीट कर लिया और मुझे ये लाइन इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप देखो कि जब भी आज तक हम अपने पेरेंट्स को कितनी बारी जान रहे हैं, जब भी हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। आप नहीं जानते हो, जब भी कुछ नया सुनने को मिलता है हम चौंक जाते हैं। अच्छा, आपके साथ ये भी लाइफ में हुआ, आपने वो भी करा, अच्छा ये उस दिन आपको ये महसूस हुआ। तो पेरेंट्स जिनके साथ हम पले बढ़े, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें इतना बड़ा किया, उनके साथ हम कुछ इतनी नई चीज़ें सीखते हैं हर दिन। तो एक इंसान जिसको आप लाइफ में मिले हो, थोड़ी देर हुई है, उसके बारे में आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि आप उनको पूरी तरह जानते हो। ये बहुत ही आई थिंक सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे बात हर किसी की हो रही है जो ये वीडियो सुन रहा है।
मैं जो ये वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, हम सब के बारे में ये बात है। अब चलते हैं इसके दूसरे पहलू पे। अगर आप किसी इंसान के बारे में सब कुछ जानना चाहो, लगा लो कि आपके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो ट्रूथ एंड डेयर में मोस्टली आई थिंक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में बोला जाता है, अगर आपके पास एक सुपर पावर आ जाए तो आप क्या करोगे। और फिर वहाँ से एक इंसान बोलता है मैं उड़ना चाहूँगा, मैं इनविजिबल होना चाहूँगा। पर मैं आज आपको ये सुपर पावर देती हूँ कि आपने हर इंसान के बारे में सब जान लिया, तो आप क्या करोगे। पहली बात तो ये है, अगर आप किसी के बारे में बिना किसी को पता लगे उसके बारे में सब जान लेते हो, इसको ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। और इसी के बारे में इतनी लंबी लंबी डिबेट्स इंटरनेट पे, ऑफलाइन, ऑनलाइन, स्कूल, कॉलेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हर जगह हो रही है। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो पहले आपने ये एक गुनाह कर दिया है। उसके बाद जब आप किसी के बारे में जानोगे ना, पूरे उसकी हर एक लम्हा, हर एक दिन, हर एक सांस के बारे में, तो आप उस इंसान को जज करने की हिम्मत नहीं रखोगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि और इसलिए मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि ये मामला मेरे और मेरे खुदा के बीच में है, ये मामला मेरे और मेरे गॉड के बीच में है, मेरे और मेरे भगवान के बीच में है। ये अक्सर लोग कहते हैं और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि आप कभी भी किसी को अगर जान ही नहीं सकते तो आप जान ही नहीं पाओगे कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या फील कर रहे थे उस मोमेंट में, क्या उनका क्या भी इमोशन हो, आप नहीं जान सकते। तो ये तो हो गई राइट और प्राइवेसी की बात। एक और मेरे माइंड में बहुत खूबसूरत सी बात आ रही है कि बहुत बार कुछ लोग होते हैं ना, हम उनको देख के बोलते हैं यार ये तो खुली किताब है, इसके बारे में मुझे सब पता चल गया है, इसके बारे में तो मैंने वहाँ से ये सुना, यहाँ से वो सुना। पीपल मेक सच क्लेम्स इन डे टू डे लाइफ, राइट। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान खुली किताब नहीं है। अगर आपको किसी को देख के लग रहा है ना कि वो खुली किताब है, मैं तो उसके बारे में सब जानता हूँ, मुझे लगता है वो तो हमारी सबसे गलत जजमेंट होती है। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, मुझे लगता है हर इंसान एक सील्ड डायरी है। अगर आप उसकी बारे में जानना चाहते हो तो जब वो उस डायरी के सील खोलेगा, जिस पन्ने पे आपको दिखाएगा, वो ही पन्ना आप देख पाओगे। कभी कभार आपकी नज़र इधर उधर पड़ सकती है, कुछ इधर उधर की बातें आपको पता चल भी जा सकती हैं, क्योंकि हम थोड़े से चोर तो हैं ही, राइट। पर अगर कोई इंसान उस सील डायरी की सील तोड़ के उसको जानना चाहे, फिर भी मुझे लगता है आप कुछ नहीं जान पाओगे। ये बहुत पैराडॉक्स है, सोचो। क्योंकि वी आर शेप्ड बाय आर एक्सपीरियंसेस, वी आर शेप्ड बाय आर एक्सपीरियंसेस, जो हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारे हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम इन्फ्लुएंस्ड हैं और हम भी आगे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो सुबह रील देखी, शाम को आप शॉप मार्केट गए, आपको वैसे कोई कप मिला, आपने ख़रीद लिया, यू वर इन्फ्लुएंस्ड। क्या आपको वो कप चाहिए था? अगर नहीं चाहिए था और आपने फिर भी ख़रीदा, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने वो सील, डायरी का सील तोड़ कर मैं आपके सामने वो डायरी रख दूं, तो आप फिर भी वही चीज़ देखोगे जो आप देखना चाहते हो। तो जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारा एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर इतने इम्प्रूव हो चुके हैं कि वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से नए इंसान को मिल सकते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं यार। प्री कंसीव्ड नोशन होता है, आपने किसी से कुछ सुना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा, और इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होता है तो वो जो किसी ने आपको थर्ड पर्सन ने कुछ कहा था वो वैलिडेट हो जाएगा उस मोमेंट में, और जब वो वैलिडेट हो जाएगा आपको लगेगा ये इंसान तो झूठा था। झूठा हो, सच्चा हो, जो भी हो, वो आपकी जजमेंट है, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपका डिसीजन है। मैं तो बस यहाँ पे पर्सपेक्टिव बताने आई हूँ। नया पर्सपेक्टिव आपके सामने हाजिर है। मुझे ऐसा लगता है, और आप भी अग्री करोगे, मुझे बताना कमेंट्स में कि आप अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि हर एक इंसान में कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं।
कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होती हैं कि बेसिकली आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हूँ, ठीक है। कल आप मुझे कहीं ऐसी सिचुएशन में मिले और आपने मुझे देखा कि मैं थोड़ा रो रही थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो आप मुझे डरपोक कहोगे। किसी दिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभार मैं लोगों के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत ही मतलब कि खुले दिल से उनसे बात करती हूँ, और कभी कभार मेरे से बिल्कुल बात नहीं होती है। ऐसे लगता है कि मेरा जॉ लॉक्ड है, मेरे मुंह से कोई बात निकल ही नहीं रही है। और फिर लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों को लोग मूडी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, बट कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। तो मुझे एक बारी किसी ने बोला था कि आप हर किसी से वैसे क्यों, मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से आप अपने दोस्तों से बात करते हो उस तरीके से आप अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते हो, और जिस तरीके से आप अपने घर वालों से बात करते हो उस तरीके से आप खुद से बात नहीं करते हो। मुझे लगता है कि हर जगह आप अलग तरीके से बात करते हो। जैसे कि आप फ्यूनरल के लिए जैसे ड्रेसअप होते हो, आप शादी के लिए वैसे ड्रेसअप नहीं होते हो। शादी में आप अलग बन ठन कर जाते हो। तो कॉन्ट्रडिक्शंस तो होती हैं, पर कितने कॉन्ट्रडिक्शंस आप ले सकते हो, कितने नहीं ले सकते, वो हम सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। क्या पता है लाइफ के एक स्टेज में मैं इतनी हिम्मत वाली हूँ कि मैं बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को ले सकूँ और वैसे ह्यूमन रिलेशंस को मैं कंटिन्यू कर सकूँ, ऐसी दोस्तियों को मैं निभा सकूँ। पर कभी कभार शायद से ज़िंदगी से हम इतने टूट जाते हैं कि भाई अब तो नहीं हो रहा है, और आप अपने फ्रेंडशिप्स को, अपने रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर देते हो। तो इट्स ऑल राइट। मुझे लगता है कि ठीक है भाई, जब तक आपकी हिम्मत थी आपने करा, जब तक आपको लगा कि अब अगला इंसान मेरे लिए इट्स टू ओवर बेयरिंग फॉर मी, आई कैन नॉट डू इट, तो मत करो। अब इस पे एक और लाइन याद आ रही है। जॉन साहब ने कहा था, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया है और मलाल भी नहीं। खुद को तबाह कर लिया है और मलाल भी नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस तो हमेशा रहेंगी। सवाल ये है कि हम इन कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। और मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपकी पर्सनल जजमेंट है। अगर आपको लगता है कि मैं झेल सकता हूँ, झेल सकती हूँ, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि मैं झेल नहीं सकती, मैं झेल नहीं सकता, लीव इट। ठीक है। तो हर इंसान को हम जान नहीं सकते। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मेरे माइंड में जो आ रहा है कि सोसाइटी ने हम सबको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है। हमारी सोसाइटी बताती है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, और अगर कुछ भी उस बाउंड्री से आर पार जाता है तो सवाल उठेंगे। ठीक है, सही है गलत है वो तो बात की बात है, पर सवाल उठते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है। तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, एक बहुत बड़ा रीज़न है सोसाइटी, जिसके कारण लोग वैसे नहीं नज़र आते जैसे होते हैं। ठीक है। अगर एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे एक लिबरल थॉट वाला बंदा अपनी आइडेंटिटी को कंसील करके रखेगा। और अगर एक बहुत ऐसी पार्टी में आप गए हो जहाँ पे ड्रिंकिंग इज़ फाइन, तो आप उस पार्टी में ड्रिंक हाथ में पकड़ के ही घूमोगे, नो मैटर आप ड्रिंक करते हो नहीं करते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए कि कैसे हम लोग लाइफ में इन्फ्लुएंस होते हैं और क्या रीजंस हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को कंसील करते हैं। चलो एक लास्ट पर्सपेक्टिव और 1 मिनट और आपका लूँगी। पॉलिटिकल साइंस में एक थियोरी होती है, जो अगर आप ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस या मास्टर्स करोगे तो आप पढ़ोगे कि हर एक इंसान बेसिकली जो क्लासिकल थिंकर्स थे उनका मानना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि सब लोग एकजुट आते हैं, अग्री करते हैं कि अब हम सब क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे, इन इन बातों पे अग्री करते हैं और इन इन बातों पे अग्री नहीं करेंगे। ये अथॉरिटी है, ये डिसाइड करेगी हम सब की ये डिसाइड करेगी हम सब की बाउंड्रीज़ को, और ये हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं हम सब के बीच में एक साइलेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके कारण हम सब अपनी आइडेंटिटी का वो पार्ट कंसील कर देते हैं जो हमें लगता है कि सोसाइटी में फर्दर जाके कॉन्ट्रडिक्शंस लाएगी।
वो पार्ट हम कंसील कर देते हैं जो हमें लगता है कि शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो पार्ट हम कंसील कर देते हैं जो शायद हमें लगता है कि इमोरल है, अनएथिकल है। तो ऐसे बहुत से पर्सपेक्टिव हैं। अगर मैंने मिस किए हैं, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली करे हैं, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंसान अपने सच्चे चेहरे के साथ दुनिया के सामने क्यों नहीं आता? क्या इंसान एक समुंदर है या सिर्फ एक लहर है? क्या उसकी गहराई को जाना जा सकता है या नहीं? आपका क्या जानना है? इसी थॉट के साथ आज की वीडियो हम एंड करते हैं। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे अहेड. I wish you health and I'll see you in the next video. Till then, bye.